13 नवंबर 2024 राजस्थान के अंदर 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव चल रहा था। सब कुछ ठीक था, वोटिंग चल रही थी। 11 बजे के आसपास का समय था जब राजस्थान के अंदर इन 7 सीटों पर लगभग 24% मतदान हो चुका था। 11 बजे के बाद में एक वीडियो निकल के सामने आया, जिस वीडियो ने पूरे राजस्थान में खलबली मचा दी। जी हाँ, ये वीडियो था देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का, जिन्होंने वहाँ ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। क्या बात थी, क्या विषय था, उस पे कई अलग अलग पहलू निकल के सामने आए हैं, पर इस थप्पड़ की जो गूंज थी वो राजस्थान के हर सरकारी दफ्तर में सुनाई दी। और थप्पड़ पड़ते के साथ ही राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एक्टिवेट हो गए और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए पेन डाउन कर दिया। काम बंद करने की और हड़ताल पे जाने तक की बात सरकारी अधिकारियों ने सरकार के आगे रख दी। जैसे ही ये हादसा घटा, सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन में आते हुए क्या करना है इस पे चिंतन और मनन शुरू कर दिया। इतने में पूरा दिन बीत गया और पूरे दिन की वोटिंग समाप्त हो गई। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। नरेश मीणा ने एक और वीडियो जारी किया। नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को कहा कि मैं समरावता नाम के इस गांव में बैठा हूं। जी हां, समरावता, जो अब पूरे विश्व में ये गांव जाना जा रहा है। पिछले 48 घंटे में जो गांव के लोग अपनी किसी छोटी सी मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, आज ये गांव पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, पर अच्छे रूप में नहीं। समरावता मैं बैठा हूं, धरने पर बैठा हूं और अपने समर्थकों से नरेश मीणा ने अपील की कि जितना हो सके उतनी जल्दी यहां पहुंच जाएं। मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। देखते ही देखते समरावता में सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। प्रशासन एक्टिवेट हो गया। प्रशासन ने गांव को पूरी तरफ से घेर लिया। प्रशासन ने वार्ता का दौर शुरू किया और ये वार्ता का दौर कुछ इस तरीके से चला कि पता ही नहीं लगा कब समरावता जल उठा। 2 पक्ष बन गए। एक पक्ष बोला पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, दूसरे पक्ष ने कहा कि गांव वालों ने पथराव किया। एक पक्ष ने कहा कि आगजनी की गई, दूसरे पक्ष ने कहा कि जो गोले दागे गए उनसे आगजनी हुई। 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जल गईं, घर जल गए, 2 कारें जल गईं और इन सब के बीच अगर कुछ जल गया तो वो थी मानवता। मानवता जल गई उस दिन। भयानक संग्राम हुआ, मुठभेड़ हुई, पुलिस वालों के चोट आई, ग्रामीणों के चोट आई। इन सब के बीच रात को लगभग 12 बजे खबर निकल के आई, नरेश मीणा फरार। लेकिन अगले दिन सुबह किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये नरेश मीणा वापस पहुंचेगा और नरेश मीणा वापस समरावता में जाके धरने पे बैठा और नरेश मीणा ने अपनी बात मीडिया के आगे रखना शुरू किया। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद में राजस्थान की राजनीति में मानो खलबली सी मच गई और बयानों का दौर शुरू हो गया। बयान आए बड़े बड़े नेताओं के। ये वो नरेश मीणा जो अपने आप को छोटा किरोड़ी कहता है, ये वो नरेश मीणा है जो अपने यहाँ अपना नेता सचिन पायलट को बताता था। उस नेता के ऊपर बयान आना शुरू हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया नरेश मीणा जब कांग्रेस में आ चुका था तो चुनाव क्यों लड़ा, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच कराई जाएगी। क्या बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए चुनाव लड़ा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कह दिया कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। क्यों कानून को हाथ में लिया? अगर कोई समस्या थी तो चुनाव आयोग पे जाते, निर्वाचन आयोग पे जाते, पर कानून को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी? कौन है ये नरेश मीणा? क्या है ये नरेश मीणा और क्या है इस नरेश मीणा के नेता बनने तक की आज तक की कहानी? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। थप्पड़बाज नरेश मीणा के कांड ने राजस्थान के टोंक जिले में हलचल मचा दी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र और समरावता गांव में तनाव का माहौल है। उसके समर्थक चक्का जाम और आगजनी कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार रात को भी ऐसे ही हालात बने थे। उन्होंने 100 से ज्यादा कार, बाइक और जीपों में आग लगा दी थी।
घटना से गांव वालों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस वालों ने उनके परिवार के युवाओं को हिरासत में ले लिया है, जबकि हमारा कोई कसूर ही नहीं है। ये सब हुआ देवली उनियारा विधानसभा के प्रत्याशी नरेश मीणा के कारण, जिसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा का आरोप था कि अधिकारी जबरन मतदान करवा रहे थे। आइए अब जानते हैं नरेश मीणा के बारे में। कौन है नरेश मीणा जिसने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया? नरेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी है और कांग्रेस का बागी नेता है। वो मूल रूप से बारां जिले के नया गांव का रहने वाला है। नरेश मीणा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसके पिता कल्याण सिंह मीणा 30 साल तक अपने गांव के सरपंच रहे। अभी उसकी मां सरपंच हैं। नरेश की पत्नी सुनीता जिला परिषद सदस्य हैं और छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। छात्र जीवन में नरेश राजस्थान विश्वविद्यालय का महासचिव रह चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि नरेश मीणा का सचिन पायलट और कांग्रेस से क्या नाता रहा है। नरेश मीणा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का समर्थक है। वो उनके जैसा ही बनना चाहता है। वो पायलट को अपना बड़ा भाई मानता है। नरेश मीणा कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो पार्टी से कई बार बगावत भी कर चुका है। इस बार भी वो कांग्रेस से बगावत करके ही चुनावी मैदान में उतरा था। नरेश मीणा लंबे समय से कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, लेकिन पार्टी उसके दावे को नजरअंदाज करती आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से बारां जिला की छावड़ा छिपा बड़ौद सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से किसी और को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से नरेश मीणा बागी हो गया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गया। हालांकि ये करीब 44,000 वोट से हार भी गया। इससे पहले कांग्रेस ने उसे नामांकन वापस लेने के लिए काफी मनाया था, लेकिन नहीं मानने पर नरेश को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हुई। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना और अन्य सदस्यों ने मीणा की वापसी का प्रस्ताव आला कमान को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पार्टी में वापसी के बाद मीणा ने दौसा सीट से टिकट के लिए दावा ठोक दिया, लेकिन एक बार फिर टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि नेताओं के मनाने पर वो मान गए और नाम वापस ले लिया। राजस्थान उपचुनाव 2024 के लिए नरेश मीणा ने देवली उनियारा से टिकट मांगा, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मीणा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा। 13 नवंबर को मतदान के दिन किसी बात पर एसडीएम अमित चौधरी और नरेश मीणा में कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश ने एसडीएम अमित को थप्पड़ मार दिया। इस पूरी खबर को लेकर, नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।